स्कूटी की रिम में ये होल क्यों होते हैं, और अगर किसी बच्चे का जन्म आसमान में उड़ते इंटरनेशनल विमान में हो जाए तो उस बच्चे को किस देश की नागरिकता मिलती है, और एक ऐसी औरत जो निकल गई अपना पूरा ही घर। ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10, स्कूटी की रिम में ये छेद क्यों होते हैं? ये आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ स्कूटी चलाने से मतलब है। लेकिन अब आप जान लीजिए, असल में जिन होल्स की बात मैं कर रहा हूँ उन्हें लग होल्स कहा जाता है, और कायदे से इन लग होल्स के 3 काम होते हैं। पहला काम है एयर फ्लो, यानी जब गाड़ी चलाते वक्त आप हवा से बातें करते हैं तो उस समय अगर आप अपने 2 व्हीलर को किसी टर्न पर नीचे की तरफ लीन करते हैं तो आपकी स्कूटी के पहिए में ये होल नहीं है, तो हवा के तेज प्रेशर से आपका फ्रंट व्हील डिसबैलेंस हो सकता है। इसलिए होल्स ही पहियों को बैलेंस करते हैं। अब दूसरा रीजन ये है कि इससे आपके व्हीकल का माइलेज टॉप पर रहता है, क्योंकि होल्स की वजह से टायर का वेट कम होता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गाड़ी के टायर जितना ज्यादा लाइट वेट होंगे, गाड़ी तेल उतना ही कम पिएगी। और तीसरा है कॉस्ट कटिंग, यानी ऑटोमोबाइल कंपनी जब इन व्हील्स को बनाती है तो उसमें से इन्हें हर व्हील से 2 रुपए बच जाते हैं। और यही वजह है कि अलॉय व्हील फैशन में और ट्रेंडिंग में है। लेकिन कार्स में इस तरह के व्हील होना उनके पहियों की गर्मी को कम करना होता है। फैक्ट नंबर 9, आपने ईंट और सीमेंट से घर बनते तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने लोहे के कंटेनर से घर बनते देखा है? नहीं ना? नहीं। असल में टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में रहने वाले एक शख्स ने शिपिंग कंटेनरों से अपने सपनों का घर बनाया है। ये घर लोहे के बड़े बड़े बक्सों जैसा दिखता तो जरूर है, लेकिन इसके अंदर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। इस घर के मालिक का नाम है विल ब्रियॉक्स। उन्होंने ह्यूस्टन शहर के मैकगोवन स्ट्रीट पर 11 शिपिंग कंटेनरों से 3 मंजिला घर बना डाला। खास बात यह है कि 2500 स्क्वायर फीट में बने इस घर पर आग, तूफान और पानी का भी कुछ असर नहीं होता। विल ने साल 2000 में इस तरह का अनोखा घर बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन इसमें उन्हें काफी समय लगा। चूंकि वह सबसे अनोखा घर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए डिजाइनर भी ढूंढा, लेकिन अब उन्हें कोई डिजाइनर नहीं मिला। तो साल 2011 में उन्होंने खुद ही इस घर को बनाने का फैसला किया और खड़ा कर दिया अपने सपनों का आशियाना। दरअसल शिपिंग कंटेनर से घर बनाने के पीछे विल का मकसद था एक मजबूत घर बनाना जो सालों तक बिना किसी परेशानी के टिका रहे। फैक्ट नंबर 8, अक्सर लोग ऑफिस से घर जाने के बाद भी बॉस के फोन और मैसेज से परेशान रहते हैं। वही पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन काफी बढ़ा है, और ऐसे में इस बार वर्कलोड बढ़ने की शिकायतें भी काफी आ रही हैं। और इसी को देखते हुए पुर्तगाल ने एक ऐसा कानून बना दिया कि सारे एम्प्लॉय खुश हो गए। यहाँ सरकार ने सख्त कानून बना दिया कि ऑफिस खत्म होने के बाद बॉस का एम्प्लॉयज को फोन, मैसेज या ईमेल करना गैर कानूनी माना जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसा करने पर बॉस को सजा भी मिलेगी। और तो और सभी एम्प्लॉयज के इंटरनेट और बिजली बिल का भी भुगतान कंपनी ही करेगी। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, नए नियमों के हिसाब से अगर किसी कर्मचारी का बच्चा छोटा है तो वो अपने बच्चे की उम्र 8 होने तक वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। फैक्ट नंबर 7, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हर कोई इंश्योरेंस करवाता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। कभी कभी जरूरत पड़ने पर इंश्योरेंस के पैसे निकालने के लिए लोग तरह तरह की तरकीबें भी लगाते हैं, और ऐसे ही लालच ने एक ऐसा फ्रॉड करवा दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो गई है। असल में साल 2014 में हंगरी में सेंडर नाम के एक आदमी ने 24 करोड़ पाने के लालच में ट्रेन से अपने हाथ पैर ही कटवा डाले ताकि बीमा कंपनी से पैसा ले सके। लेकिन उसके बाद जब बीमा कंपनी पैसा देने के लिए जांच कर रही थी तो कंपनी को उसकी धोखाधड़ी के बारे में पता चल गया, और उसके बाद सेंडर के हाथ कुछ लगा ही नहीं, उल्टा उसे कोर्ट से 2 साल की कैद और 4,71,000 का जुर्माना अलग से भरना पड़ा। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में एक ऐसी अजीब घड़ी है जिसमें कभी 12 नहीं बजते। ये जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ, इस घड़ी में 12 अंक ही नहीं है, और इसमें 11 के बाद सीधा 1 बजता है। दुनिया की ये विचित्र घड़ी स्विट्जरलैंड के सोलोथर्न शहर में टाउन स्क्वायर पर लगाई गई है। इस घड़ी में सिर्फ 11 अंक हैं, उसमें नंबर 12 नहीं दिया गया है। स्विट्जरलैंड में कई और भी ऐसी घड़ियां हैं जिनमें 12 नहीं बजते। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ पर लोगों को 11 नंबर बेहद पसंद है। यहाँ पर सभी चीजों का डिजाइन 11 नंबर के आसपास ही घूमता है। सोलोथर्न शहर में चर्च
और चैपल भी 11-11 ही हैं। इसके साथ ही टावर, म्यूजियम और झरने भी 11 नंबर के हैं और ये 11 नंबर वहाँ के लोगों को इतना भाता है कि ये लोग अपना 11th बर्थडे काफी धूमधाम से मनाते हैं। फैक्ट नंबर 5, आज के टाइम में लोग पैसा कमाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन काम की वजह से उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए एक ट्रैवल कंपनी ने एक ऐसी अनोखी सेवा शुरू की है जिसमें आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। असल में ये अनोखी सर्विस हांगकांग में शुरू की गई है। इस कंपनी का नाम उलू ट्रेवल्स है। ये कंपनी यात्री को बिठाकर शहर के 47 किलोमीटर का चक्कर 5 घंटे में पूरा करती है और यात्री को जहाँ से पिक किया है वहीं पर लाकर छोड़ देती है, ताकि यात्रा के दौरान यात्री चैन की नींद ले सके। वाह, ये वाकई कमाल का काम कर रही है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में ऐसे कई अजीबोगरीब रहस्य हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया, और ऐसा ही एक भारत का रेलवे स्टेशन है जिसकी गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है, जहां जाने से सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि प्रशासन की हवा भी टाइट होती है, जिसकी वजह से इस रेलवे स्टेशन पर सालों तक ट्रेनें भी नहीं रुका करती थी। असल में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन अपने आप में बेहद डरावना है, जिसकी वजह से इस स्टेशन को 42 साल के लिए बंद कर दिया गया था और इसके बाद यहाँ एक भी ट्रेन नहीं रुकी, और जब ट्रेन यहाँ से गुजरती भी थी तो उसकी स्पीड का अता पता नहीं होता था। पर साल 2009 में एक बार फिर स्टेशन को खोल दिया गया, लेकिन शाम 5 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन अलाउ नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बाकी आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, भारतीय रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी है। ट्रेनों में जनरल, स्लीपर, थर्ड क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी और फर्स्ट क्लास एसी की बोगियां लगाई जाती हैं, और इसके अलावा कई ऐसी ट्रेन्स भी होती हैं जो पूरी तरह से एसी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली एसी ट्रेन कब चली थी? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत 93 साल पहले हुई थी, जिसका नाम फ्रंटियर मेल था। लेकिन सवाल तो ये आता है कि उस टाइम इस ट्रेन को ठंडा कैसे किया जाता था? तो होता ये था कि उस समय बर्फ की सिल्लियों से ट्रेन को ठंडा रखा जाता था। एसी कोच के नीचे बॉक्स में बर्फ रखी जाती थी और फिर पंखा लगा दिया जाता था। इस पंखे की मदद से एसी कोच को ठंडा किया जाता था। तो अब आप कह सकते हैं कि ये उस टाइम की निंजा टेक्निक थी। फैक्ट नंबर 2, अगर किसी बच्चे का जन्म आसमान में उड़ते इंटरनेशनल विमान में होता है तो ऐसे में उस बच्चे का जन्म स्थान और उसकी नागरिकता कहाँ की होगी? ये तो आपने पक्का कभी नहीं सोचा होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत में 7 महीने या उससे ज्यादा की प्रेग्नेंट महिला की हवाई यात्रा पर रोक है। हाँ, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन में वो ट्रैवल कर सकती है। अब अगर ऐसे में कोई महिला भारत से लंदन जा रहे प्लेन में बच्चे को जन्म देती है तो सवाल बनता है कि उस बच्चे का बर्थ प्लेस और सिटीजनशिप कहाँ की होगी? असल में इस तरह के मामलों में ये देखना पड़ेगा कि बच्चे का जन्म जिस समय हुआ है उस समय प्लेन कौन से देश की सीमा में उड़ रहा था, और जिस देश में प्लेन लैंड करता है उस देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी से बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटिव डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के पास अपने माता पिता की नेशनैलिटी हासिल करने का भी अधिकार रहता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब इसी बात पर आपको इनसे मिलवाते हैं। असल में ये निकोल हैं और ये एक ऐसी लत से घिरी हुई हैं जिसकी वजह से ये 3 स्क्वायर फीट की दीवार एक हफ्ते में खा जाती हैं। लेकिन वो ऐसा करती क्यों हैं? तो इन मोहतरमा को अपने घर की सूखी दीवारों की खुशबू इतनी भा जाती है कि ये पूरी की पूरी दीवार ही सफा चट कर देती है। इससे मुझे नहीं पता कि नुकसान क्या है, पर इनका खर्चा तो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।